अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन दूसरों के भविष्य को संवारने की दिशा में कदम उठाने वाले विरले ही पैदा होते हैं। यही मिसाल पेश कर रहा है हरोली उपमंडल का खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने खिलाड़ियों की नई पौधा तैयार करने के लिए विशेष योजना के तहत अभियान को शुरू किया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मोबाइल और टेलीविजन के साथ साथ नशे की चपेट में चल रहे बच्चों को शारीरिक दक्षता की तरफ मोड़ने के लिए घरों से निकाल कर मैदान तक पहुंचाया जा रहा है। 2.5 वर्ष से लेकर 17 साल आयु वर्ग तक के बच्चों को मैदान में लाने के लिए विशेष रूप से काम कर रहे खड यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों में सुमित दत्ता और अनिल दत्ता का कहना है कि विद्यार्थी जीवन में खेल का विशेष महत्व रहता है और वर्तमान में खेल के बिना बच्चों का सर्वांगीण विकास होना संभव ही नहीं। लेकिन आजकल बच्चे मैदान में आने की बजाय मोबाइल और टेलीविजन के सामने ज्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, जिससे न केवल उनका शारीरिक क्षमता प्रभावित हो रही है, वह कई बार बीमारियों की चपेट में भी आ जा रही है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ऐसे ही रोगों से बचाने के लिए क्लब द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है और यह अभियान रंग लाते भी नजर आता है। इस अभियान के तहत करीब 100 बच्चों को मैदान तक पहुंचाने में सफलता हासिल की गई है। ये बच्चे रोजाना शाम को 5 से 7:30 तक मैदान में पहुंचते हैं। 2.5 वर्ष से लेकर 17 साल आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को संबंधित आयु वर्ग के तहत ही ट्रेनिंग दी जाती है। इतना ही नहीं, क्लब द्वारा इन बच्चों की शारीरिक क्षमता को जांचने के लिए उनकी रक्त जांच भी करवाई जा रही है, ताकि उनकी दक्षता के अनुसार उन्हें खेल का भार दिया जा सके। हमारा सर मेन मोटिव है कि जैसे आजकल युवा नशे की ओर जा रहे हैं और मोबाइल ये चीज़ों में फंसते जा रहे हैं, तो मेन मोटिव है कि खड गांव हमेशा पहले से जाना गया है फुटबॉल के लिए। फुटबॉल छोटा सा गांव है हमारा, पर फुटबॉल के लिए इसका बहुत बड़ा नाम है। कहीं भी चले जाओ खड गाँव को, खड के बच्चों को हर कोई फुटबॉल के नाम से जानता है। और हमारे गाँव में हमारा काफ़ी कुछ समय से ना फुटबॉल ख़त्म होता जा रहा है, तो बच्चे ग्राउंड में नहीं आते हैं। ग्राउंड में मतलब इतना बुरा हाल हो गया था। हमारा क्लब है उसके लिए 11 बंदों की टीम नहीं हो रही थी, तो हम 4-5 जो युवा खिलाड़ी हैं अपने टाइम के, हमने मिलके दोबारा टीम का और बच्चों को खिलाना और एकेडमी स्टार्ट की है खड यूनाइटेड FC के नाम से। गाँव के सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं इसमें, 35-40 बच्चियाँ भी हैं। तो ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं कि बच्चों को फुटबॉल सिखाना है और इन चीज़ों से दूर लेके जाना, नशे से और दूर रखना है। देखिए जी, जैसे खड को सारे फुटबॉल की नर्सरी के नाम से भी जानते हैं। खड तो क्या कहूँगा मैं, आसपास के हमारे 3-4 गांव हैं, खड, पंजावर, पंडोगा, नंगड़ोली। यहाँ पे जो एक कह सकते हैं कि सारे ज़िला उन्ना की या हिमाचल की एक क्रीम फुटबॉल की निकलती थी। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो बच्चे ये जो एक मोबाइल आ गया, मोबाइल के पीछे लग गए। हमारी जो जनरेशन है वो आउटडोर गेम को छोड़ के इंडोर गेम की तरफ आ रही थी। तो हम सभी भी जैसे ग्राउंड में आते हैं, खेल से ही जुड़े हैं, खेल से ही सभी ने जॉब प्राप्त की है। तो हमने एक दिन बैठ के मन में सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को दोबारा से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जिस तरह से हमारा जिसको कह सकते हैं कि बहुत पुराने समय से एक फुटबॉल की नर्सरी चली आ रही थी, कहीं ना कहीं लुप्त हो रही थी। तो हमने सोचा कि सभी मिलकर एक प्रयास करें। इस प्रयास के तहत हमने तय किया कि सबसे पहले हमारे पास एक 2.5 साल का बच्चा खेलने के लिए आया, फर्स्ट डे। सेकंड डे दूसरा आया और आज हमारे पास इस टाइम 100 के करीब जो आज की स्ट्रेंथ थी वो 97 और 10 बच्चे आज नए आए हैं। तो इस तरह हमने कोशिश किया कि मोबाइल गेम से निकाल कर, एक तो आजकल नशा इतना बढ़ता जा रहा है कि हम भी परेशान हैं कि रोज़ न्यूज़ में खबर आ रही है जी इतने ग्राम चिट्टा पकड़ा गया, इतने शराब पकड़ी गई, ये वो। तो हमने सोचा कि क्यों ना बच्चों को ग्राउंड में लेकर आया जाए। जैसे बच्चे ग्राउंड में आते हैं तो वो खेल के इतना मतलब थक भी जाते हैं या उनका दिमाग किसी और तरफ जाएगा ही नहीं। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਾਹਨੀय ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਚੱਕਣਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੀ, ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ 3-3 ਸਾਲ ਦੇ 2.5-2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਕੋਈ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਇੱਥੇ 100 ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਡ, ਪੰਡੋਗਾ, ਪੰਜੌਰ, ਇਹ ਏਰੀਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ
ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਆ ਖੇਲਣ ਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨੇ ਤੋਂ ਉਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੇਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲਾਈਵ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਐਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ DFA ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜ ਹੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਸਹਿਯੋਗ ਦਊਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਸੀ ਖੱਡ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਅੱਜ ਉੜੀਸਾ FC ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਖੇਲਿਆ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਖੇਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ 10 ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ।